Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. My name is Hadija Bilal and I'm clinical psychologist. Today I'm going to represent introduction to psychology, why we choose psychology and goals of psychology. सबसे पहले तो मैं ये चीज़ डिस्कस करती चलूँ जी कि हम लोग साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज़ करते हैं, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, क्या इसकी वाकई हमारी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस है, क्या हम लोग इसको पढ़ के बेहतर ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं। क्वेश्चंस हमारे कुछ यूँ हैं जी और आंसर इनका हम लोग ये दे सकते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है ना हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करती है जिसके अंदर जाकर हम लोग ह्यूमन एक्शंस के प्रिंसिपल्स को लर्न करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग ह्यूमन एक्शंस के प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ब खुद जानेंगे कि हम लोग या दूसरे इंसान जो है वो किस तरह से बिहेवियर करते हैं और उसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जी, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ह्यूमन एक्शंस में आती हैं, ठीक है जी। जिसकी बेस पर हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि एक इंसान बिहेवियर कर रहा है इस तरह से तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करती चलूँ जी कि साइकोलॉजी हम लोग एज अ सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं वो हम लोगों को पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होती है। जिस तरह से अगर इसकी एग्जांपल दी जाए कि मैथ है, कंप्यूटर साइंस है या कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट है, आजकल मैथ और कंप्यूटर का ही दौर है, तो वो तब आपको हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जब आप उस फील्ड में जाकर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी इज़ दैट सब्जेक्ट जो आपको रेगुलर लाइफ में हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके लिए मददगार साबित होगी कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को खुद से आपको पता होगा कि इस चीज़ के पीछे ये रीज़न हो सकती है और इसको मैंने किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह का मुझे यहाँ इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह का जो बिहेवियर है वो अपनाना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को कुछ यूँ एक्सप्लेन करते हैं जी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो दिल में आया जैसा दिल में आया साइकोलॉजी में हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। साइकोलॉजी में एक तरीक़ाकार है, बाकायदा रिसर्चेस हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, टेस्ट्स हैं हमारे पास, टूल्स हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक मिथ भी है ना साइकोलॉजी के बारे में, एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में, कि वो लोग भी तो सिर्फ बातें ही करते हैं ना, पैसे दे के हम लोगों ने जो बातें करनी है हम लोग वैसे ही किसी से बात कर ले, तो ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है और साइकोलॉजिस्ट एक साइंटिफिक तरीक़ाकार से ही इसको लेकर चलता है, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर और कॉग्निशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। और बिहेवियर क्या है जी, कि बिहेवियर एक वो एक्शंस जो दूसरे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हमारा बात करना, वो सब कुछ, ठीक है। और हमारी कॉग्निशन क्या है जी, कि जो हम लोग सोचते हैं, हमारी ड्रीमिंग, हमारी रिमेंबरिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आती हैं। ये कोई सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, ठीक है। और कॉग्निशन को हम लोग कैसे जान सकते हैं जी, अब साइकोलॉजिस्ट कोई नजूमी तो नहीं है कि जिसको पता चल जाए कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो क्या सोच रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजी में हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती हैं, टेस्ट होते हैं जिनकी बेस पे हम लोग इंसान की कॉग्निशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि ये इंसान स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म करता है या करेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव देयर लाइव्स ऑफ द पीपल एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। साइकोलॉजी क्या करती है जी, एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्ट करती है, मॉडिफाई करती है इंसान के ह्यूमन बिहेवियर्स को, ताकि वो इस दुनिया में बेहतर से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। नेक्स्ट है जी हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास 4 हैं जी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डिस्क्रिप्शन, देन इज़ एक्सप्लेनेशन,
एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड देन कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन। वन बाय वन मैं इसको आगे चल कर एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है जी। तो डिस्क्रिप्शन इज़ दैट थिंग के इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक इंसान कोई एक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से वो एक्ट कर रहा है, किस तरह, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या वो फील कर रहा है, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। इस चीज़ को डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्शन में आता है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है बिहेवियर्स की थीरीज और बिहेवियर इंजप्शंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट इनफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन किस चीज़ को डिस्क्राइब कर देना काफ़ी नहीं है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि ऐसा बिहेवियर हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में क्या है जी कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रिडिक्ट करता है डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन की बेस पर कि इंसान का ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, या कोई चीज़ हम लोग जिसमें जिस तरह से कुछ कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि एक इंसान इस तरह से, स्पेशली बच्चों के लिए, ये वाला बिहेवियर बच्चा जो है परफॉर्म करे और ये वाला बिहेवियर जो है बच्चा स्किप कर दे, इसको छोड़ दे, ठीक है, फेड हो जाए इसकी आदतों में से ये चीज़ जो है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट कर लेगा कि अगर मैं इसको रिवार्ड दूंगा, इस बिहेवियर पे रीइंफोर्समेंट दूंगा तो इसका ये बिहेवियर इन्हेंस होगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। और फिर जब वो वाकई में उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता है उस चीज़ का और उसके जो भी रिजल्ट्स उसके सामने आते हैं तो उसकी जो प्रिडिक्शन है उसकी बेस पे वो सारी एक्सपेरिमेंट करता है, प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से कि ये चीज़ इस तरह से होगी। एंड देन आगे जो हमारे पास अगला टॉपिक है कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन। तो रिजल्ट उसके पास जो आएंगे तो अगर वो इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं जी, हाँ जी, रीइंफोर्स करने से उसका बिहेवियर जो है वाकई में इम्प्रूव हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम लोग इन रिजल्ट्स की बेस पर उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसके अंदर एक और चीज़ है कि रिसर्चेस जो पहले से कंडक्ट की गई हैं उनको फॉलो करके हम लोग साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये चीज़ जान सकता है कि ये वाली हमारी वीकनेस है और इसके ऊपर हम लोग किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। उन रिसर्चेस को स्टडी करके साइकोलॉजिस्ट जो है ये चीज़ जान सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।